अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से होंगे। लियो असद, उम्मीद है आपका वक्त अच्छा गुजर रहा होगा और कुछ अच्छी खबरें मैं देने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे अहम चीज़ ये कि पहले मैं मंथली हॉरोस्कोप कर रहा था, जिस पे आपकी बहुत सी रिक्वेस्ट थी कि जी बहुत देर हो जाती है तो आप हमें वीकली हॉरोस्कोप दें। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीक से दोबारा मतलब निकलूँ। इस इन बिटवीन किसी कमिटमेंट की वजह से हो सकता है कि कोई वीक स्किप कर जाए, लेकिन मैं फिर कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीकली आपके सामने आऊँ। दोस्तों, इसी साइन में मैं आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूँगा कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। ये वीक अगर मैं ये कहूँ तो ये बड़ा अच्छा वीक है, जिसे मैं कहूँगा गेन थ्रू योर कॉन्टैक्ट्स। यानी एक सिंगल लाइन आपने ये याद रखनी है कि आपकी गेन बिज़नेस के हवाले से, आपकी गेन जॉब में कोई फ़ेवरेबल पोज़ीशन के लिए, या हस्ब ख़्वाहिश कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, फैमिली में कोई फेवरेबल पोजीशन या कोई रिश्ता नाते, इन सारी चीज़ों की जनरली मैं ये कहूँ, क्योंकि 12th हाउस में जुपिटर की जो प्रेजेंस है वो बहुत खूबसूरत बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोलती हुई दिखाई देती है। इसी तरह यानी 2 दिन पहले जो हैं पीर और मंगल 20, 21, 22 तक ये आपके लिए मज़ीद फेवरेबल पोजीशन बनती हुई दिखाई देती है, जहाँ आपके ओल्ड कॉन्टैक्ट्स आपके लिए फेवरेबल हो सकते हैं, फ़ायदे का भी सबब बन सकते हैं। इसमें आपके किए गए काम, आपने कोई गवर्नमेंट सर्विस में किसी जगह पे भी काम किए थे, अपने असाइनमेंट कोई आपको मिली थी, वो आपने कंप्लीट की थी, उसकी रिकग्निशन। इसी तरह अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपने प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो आपने कोई टेंडर, कोई चीज़ें ऐसी सबमिट कर रखी थी, वो पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो उसका फ़ॉलो-अप कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मस्बत जवाब मिलेगा, यानी पॉज़िटिव होने की तरफ ये है। शुभ-शुभ घड़ी, यानी जिसे कहते हैं कि एक अच्छा-सा वक़्त है इंशाल्लाह जो है, क्योंकि मेरे सामने आपका बर्थ चार्ट मौजूद है और मैं ये आपको बताऊँ कि मैं जब भी आपका बर्थ चार्ट बनाता हूँ या हॉरोस्कोप करता हूँ, तो मैं ऐसे बात नहीं करता, बल्कि मैं आपके चार्ट बना के उसकी प्लैनेटरी पोज़ीशन देख के फिर आपसे मुख़ातिब होता हूँ। इसके कभी-कभी आप देखिएगा कि मेरी नज़रें भी थोड़ी-सी नीचे होती हैं, नीचे सिर्फ़ ये इसलिए होते हैं कि आपको पेपर पड़े होते हैं, जिनको मैं ऑफ एंड ऑन उठा के देखता हूँ कि ये सितारे इस वक़्त क्या बने हुए हैं, किस किस्म का मौका आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई देता है ये। अच्छा, उसके साथ ये तो एक बड़ा फ़ेवरेबल टाइम हुआ सारा कुछ, लेकिन उसके साथ दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताऊँ कि अगर आपकी कोई कमिटमेंट थी, कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कोई आर्बिट्रेशन में या किसी भी जगह पे कोई और ऐसे लीगल मामलात थे जो चल रहे थे, तो उसमें कोशिश कीजिएगा कि अपनी अप टू मार्क अपनी चीज़ों को फेयरली, ऑनेस्टली उन चीज़ों को परफ़ॉर्म कीजिएगा। विदिन टाइम पीरियड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो कमिटमेंट आपने की थी, उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज़ ये थोड़ी-सी चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्टी का सबब बन सकती है। बस कहते हैं ना, बगैर किसी वजह का खामख़ा बोझ बन जाता है, तंग करने के होते हैं। तो ऐसे कैटलिस्ट जो आपको इरिटेट करें, डिस्टर्ब करें, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। बाहर जाने से मुतल्लिक मैं समझता हूँ कि अगर आपका प्लान है तो बहुत एहतियात से काम कीजिएगा। उसकी वजह कि प्लानिटी एक तो जनरल आप कहेंगे कि हालात ही दिखाई दे रहे हैं दुनिया में, जो जंगों की सूरत हाल बनती हुई दिखाई देती है। ऑफ कोर्स ऐसा ही है, लेकिन इंडिविजुअल हॉरोस्कोप भी बड़े मैटर करते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जो दुबई भी जा रहे हैं, कतर भी जा रहे हैं, बहरीन भी जा रहे हैं, जिनके जॉब और बिजनेस थे। लेकिन आपके लिए प्लानिटरी पोजीशन ये है कि आपको ज़रा ज़्यादा केयरफुल होना है, कदम फूँक-फूँक के रखना है। इसी तरह आपने अपनी पॉलिटिकल एफ़िलिएशंस को बड़ा केयरफुली लेके चलना है। न्यू साइन बड़ा एम्बिशियस साइन होता है, ठीक है? पॉलिटिक्स में लोग होते हैं, एम्बिशियस लोग होते हैं, सारा कुछ होता है। आपने अपने आप को ज़रा स्टेबल रखना है, अपॉर्चुनिस्ट बनने की कोशिश ना कीजिएगा। लॉयल्टी या जो चीज़ें आपने कमिट की थी जिन जगह, कोशिश कीजिएगा कि वहीं पे लेके चलिएगा। क्योंकि अमूमन ल्यू में 2 तरह के लोग होते हैं, हार्ड मतलब जिसे कहते हैं डाई हार्ड किस्म के लोग, कमिटेड ये। दूसरी एक क्लास आती है जो बहुत माज़रत के साथ जो अपॉर्चुनिस्ट होती है। वजह सिर्फ़ ये होती है कि इन्हें हमेशा लाइमलाइट में रहना होता है, इन्हें हमेशा बेनिफिट लेना होता है, ल्यू को। और ये लेस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो उसकी वजह से बाज़ औक़ात बड़ी वैल्यूज़ को रौंदना पड़ता है, पाँव के नीचे कुचलना पड़ता है। या हो सकता है कि ऐसी कोई पोज़ीशन हो, तो अपना आपका आपने ख़्याल रखना है और सारी चीज़ों को लेके चलना है। जो काम होना है सो होना है, लेकिन अपने इमेज को और अपनी वैल्यूज़ और चीज़ों को ज़रूर ख़्याल रखिएगा। अ, उसके साथ रिलेशनशिप के हवाले से तो टाइम बिल्कुल अच्छा है, नए रिश्ते बनते हुए दिखाई देते हैं, मैरिज में बहुत अच्छा है, लव लाइन बहुत अच्छी बनती हुई दिखाई देती है, रोमांस
چیزیں ساری زندگی میں بدرجہ عتم موجود ہیں۔ انجوائے کیجیے اپنی زندگی کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایگو ایشو جو ہے یہ آپ کے لیے ذرا سا ایشو بنے، کیونکہ مارس اینڈ سیٹرن یہ دونوں آپ کے 9th ہاؤس میں موجود ہیں، اور جب یہ 9th ہاؤس میں موجود ہوتے ہیں تو بحث مباحثے میں ہم اپنی ایگو کو اپنے اوپر ڈومینیٹ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا امیج خراب ہونے کے اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنی ایگو کو بوسٹ نہ کیجیے گا، ذرا سا لیس پہ رہیے گا، سنیے گا زیادہ۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر مباحثہ آپ نے جیتنا ہے، کبھی کبھی دوسرے کو بھی جیتنے کا موقع دے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی آپ کا فائنینشیل لاس نہیں ہو رہا۔ ایموشنل ہے، بینیفیشل فار کیریئر آف کورس بہت اچھا ہے، نئے لوگوں کے لیے جاب اپرچونٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ خدا کا واسطہ اگر نہیں کیا تو جاگ جاؤ یار، پھر نہ کہنا آپ نے کہ جی ہمیں پتہ ہے۔ یہ ٹائم آپ کا بھاگ دوڑ کرنے کا، کام کرنے کا، اسٹرگل کرنے کا، بیٹھے رہنے کا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اپنے پیپر، اپنا سی وی سب جگہوں پہ پھیلائیں، آپ کو اچھے طریقے سے اس کا جواب بھی آئے گا، انشاءاللہ رسپانس بھی آئے گا۔ ایک تو یہ پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ، ابھی ریسنٹلی آپ نے کوئی ایگزام دی ہے جس کی وجہ سے آپ کی پروموشن ڈیو تھی، تو اس کے چانسز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یا اگر آپ کا ہو چکا ہے، کسی وجہ سے رکی ہوئی ہے، فالو اپ کیجیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فائل میں کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا آبجیکشن ہو جو دور نہ ہوا، جس کی وجہ سے ہو، تو یہ اوورآل آپ کا یہ ایک لائم لائٹ میں آنے کا، ایلیویٹڈ پوزیشن کا ایک پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں تو اٹس اے گڈ ٹائم تھوڑا سا، لیکن یہ کہ بلڈ پریشر فلیکچویشن، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اپر باڈی یعنی نیک اینڈ شولڈر، ان چیزوں کے بارے میں ذرا سا خیال رکھیے گا، کیونکہ یہاں پہ آپ کو ذرا سا درد کی، مسل اسپزم، ان چیزوں کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ تھی دوستو پلانٹری پوزیشن۔ اپنا بہت خیال رکھیے، نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک خوش رہیے، آسانیاں کیجیے دوسروں کے لیے، تاکہ بدلے میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ خدا حافظ۔